हम लोग देखेंगे ट्रिगो का एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्लास 10th का दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको वैल्यू पता है और जनरली में साइन कॉस का ही वैल्यू पता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें टेन निकालना है तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर हमें साइन थीटा और कॉस का वैल्यू पता है तो हम इजीली सारे वैल्यू काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक हो जाता है, तो उल्टा करते चल जाएंगे। कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, तो इजीली हम लोग करते चल जाएंगे। यहाँ पर मेरा वैल्यू दिया साइन 60। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है? √3/2। कॉस 60 क्या हो जाता है? √3/2 प्लस साइन 30 क्या हो जाता है? 1/2। कॉस 30 क्या हो जाता है? 1/2। तो √3 × √3 करेंगे क्या हो जाएगा? ये 3/4 और ये बनेगा 1/4। तो ये बन जाएगा क्या? इसका एलसीएम लेंगे 3 + 1 क्या हो गया? 4/4। ये हो जाएगा वन आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखें। दिया है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री में साइन स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos²। तो cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60। साइन 60 हो जाता है √3/2 इसका स्क्वायर। देखिए अगर सेम चीज़ रहता है और साइन अपोजिट रहता है तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 2 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखें। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है हम लोग का? कि दिया है cos 45/sec 30 प्लस कोसेक 30 दिया है। तो cos 45 का वैल्यू क्या हो जाता है? तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 बाई क्या sec 30 क्या हो जाएगा? तो cos 30 का उल्टा हो जाएगा, तो बनेगा क्या? 2/√3 प्लस कोसेक 30। तो साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1/√2। देखिए इसका एलसीएम क्या बनेगा? √3 बनेगा। तो आ जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा और √2 और ये हो जाएगा क्या? 2 + 2√3। अब ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते तो ये बनेगा 2√2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2√6। 2√6। अब देखिए इसमें से मेरा क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है क्या? 2 कॉमन हो रहा है, तो बच गया √2 प्लस √6। देखिए जब भी अगर डिनोमिनेटर में मेरा रूट रहे तो उसको रेशलाइज करके हम लोग सीधे हटा लेते हैं। तो हटा लेते हैं। रेशलाइज करने के लिए क्या करते हैं? जो भी नीचे रहता है उसके अपोजिट साइन से, सेम नंबर से बस अपोजिट साइन से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो √2 - √6 ये भी हो जाएगा √2 - √6। तो ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बन जाएगा √3 इंटू √2 - √6। नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा? 2 हो जाएगा। √6 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर √3 इंटू 2 -√6। नीचे क्या हो जाएगा? ये तो माइनस हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। -8 हो जाएगा। ठीक है। अगर चाहे तो इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? √6 माइनस √18 बाई क्या हो जाएगा? -8। अगर ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? माइनस कॉमन लेंगे तो 18 और -√6 बाई -8। माइनस में कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा क्या? √-18 बाई -6/8 हो जाएगा। एक चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। तो 3√2। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। दिया है यहाँ पर क्या? साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2 प्लस कॉट 45 1 हो जाता है माइनस कोसेक 60। तो साइन 60 का क्या होता है? √3/2। तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा? 2/√3। सेक 30 क्या हो जाएगा? सेक 30 होता है कॉस 30 होता है √3/2। तो सेक 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 और प्लस कॉस 30 क्या होगा? 1/2। कॉट 45 क्या हो जाएगा? 1। अगर हम ऊपर एलसीएम लेना स्टार्ट करें, ऊपर एलसीएम ले तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? 2√3 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ क्या हो जाएगा? √3 प्लस 2√3 और माइनस क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अगर नीचे भी हम एलसीएम लेना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। तो ये √3 से 2 × 2 = 4 हो जाएगा प्लस ये 2 कटा तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2√3। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा मेरा ऊपर? ऊपर बचा क्या? 2√3 और √3 क्या होता है? कितना हो जाएगा? 3√3 -4
और ये नीचे कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब हम इसे रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशनलाइज कर लीजिए 3√3 माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब देखिए ये तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर पर जाएगा तो 3√3 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बनेगा कितना, a स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर तो 3√3 स्क्वायर, फिर माइनस 2ab 3√3 और ये 4 हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर बाई 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, 27 या 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा कितना 27 माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा 24, 6 4 जाए 24√3 प्लस 16 बाई 11 और इसको ऐड करेंगे तो 16 और 11 कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3/11 और ये 4 नंबर का सॉल्यूशन रहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec 30। तो देखिए पहले cos 30 क्या होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 और स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1045 तो 1 ही होता है, तो sin 30 क्या होता है 1/2 प्लस cos 30 क्या हो जाएगा √3/2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा प्लस ये क्या बनेगा 2, देखिए ये बन जाएगा क्या 4/√3, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16/3 माइनस 1, नीचे क्या बनेगा 1/4 प्लस क्या हो जाएगा ये 3/4, ऊपर एलसीएम क्या होगा 12 हो जाएगा, तो ऊपर का एलसीएम 4 3 जा 12 15 हो जाएगा प्लस 3 4 जा 12 64 और माइनस 12, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम, नीचे एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये 4 1 प्लस 3 1 प्लस 3, नीचे तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9 79 में से 12 चला जाएगा, नीचे 12 बचेगा, ये तो नीचे 4/4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये रहा 5th नंबर का सोल्यूशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या 2 tan 30 बाई 1 tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा ऊपर 2√3, ये क्या जाए माइनस 1/3 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2/√3 और यहाँ इसका एलसीएम बनेगा 3, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/√3 और ये बनेगा 2/3, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा √3 इंटू 2 कट गया, अब ये हो जाएगा 3/√3। जब भी अगर नीचे हमें दिखा, जब भी हमें नीचे दिख जाए क्या कि अगर रूट में है तो उसे रेशनलाइज कर लेना ही बेहतर होता है, तो रेशनलाइज हमें कर लेते हैं, तो रेशनलाइज यहाँ पर कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3√3/3 से कट गया, ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा यहाँ पर। सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, तो देखिए 45 का वैल्यू तो 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 0/2 आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया है क्या कि साइन 2a इज इक्वल टू कर रहा है 2 साइन ए, कब होगा ए का वैल्यू इसमें दिया भी है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, अगर मान लीजिए हम 0 रखते हैं यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, ठीक है। चलिए हम पुट करते हैं, पुट ए इज इक्वल टू 0, तो एल एच एस क्या बन जाएगा, एल एच एस बन जाएगा साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा साइन 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 1 और आर एच एस क्या बन जाएगा 2 साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 0 सॉरी साइन 0 0, ये 0 बन जाएगा, ये भी साइन 0 0, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये तो ए के लिए ही ट्रू हो गया, ए के लिए क्या है ये
ट्रू है। अगर ए का वैल्यू 0 रख दे तो ये ट्रू हो जाएगा। और अगर रखें हम लोग 30 रखें तो क्या हो जाएगा 60, तो 60 बनेगा तो क्या हो जाएगा √3/2। √3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 क्यों 60 √3/2 हो जाता है। और ये क्या बनेगा 1/2, 2 कट जाएगा 1 तो होने वाला नहीं है, तो ये केवल 0 पर ही क्या होने वाला है, ये इक्वल होने वाला है। 0 के लिए ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट फर्स्ट के जैसा, बस साइन चेंजिंग है तो यहाँ पर भी डालेंगे। tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, 1+1/√3 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बनेगा 2/√3। नीचे हो जाएगा क्या है, इसका एलसीएम स्क्वायर करेंगे तो बनेगा ये √3, 3 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा एलसीएम 3, तो ये 3+1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 4/3। अब देखिए 3 कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, √3 × 4, ये 2 टाइम्स चला जाएगा। नीचे क्या बना 3/2√3। अब जब भी ऐसा रहे तो लोग रेशलाइज कर लेते हैं, तो √3 से नीचे ऊपर रेशलाइज कर लीजिए, हो जाएगा ये 3√3/2 × 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और वो फाइनल रिजल्ट आ गया √3/2। तो ये रहा 8.2 का प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन रहा। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। 8.2 का हम लोग 2 तक देख लिए थे, अब 3 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दिया गया है क्या हम लोग का कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है √3 है। और क्या दिया है हम लोग को tan a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है 1/√3। तो देखिए हम लोग इसे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस बी। अब देखिए tan में √3 वैल्यू किसका होता है तो tan 60 का, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। देन इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग तो tan a माइनस बी, और tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है तो tan 30 का होता है। tan 30, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड। क्या है इक्वेशन 1 में a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और a और b का वैल्यू हमें फाइंड करना है। b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/2, 45 डिग्री। अब किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, b का वैल्यू निकल जाएगा तो यहीं रख लेते हैं। तो यहाँ पर a की जगह 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री, और a का वैल्यू 45 डिग्री। ये हम लोग का इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 4 में हम लोग को ट्रू और फॉल्स है और जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये एंगल दिया रहता है, ये नहीं कि ये मल्टीप्लाई है, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि ये एंगल का वैल्यू दिया है sin a प्लस बी, नहीं कि ये sin a इंटू साइन बी होगा, ये एंगल होता है इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं हो सकता है। सेकेंड का रहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज इन थीटा। हाँ तो ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगर देखा जाए जस्टिफाई किया जाए तो अगर हम साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, उसी तरह साइन 30 पाते हैं, साइन 30 क्या होता है 1/2। देखिए 0 से तो इंक्रीज ही कर रहा है। उसी तरह से अगर साइन 45 का वैल्यू निकाले तो क्या होता है 1/√2, और 1/√2 ऑलमोस्ट हो जाता है 0.707। अगर इसको करेंगे तो क्या होगा 0.5 होगा। उसी तरह मतलब जनरली क्या है, ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ये वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। ये रियल बात है, ये ट्रू बात है कि हाँ साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज करेंगे हम लोग। थर्ड फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा इंक्रीज एज इंक्रीज इन थीटा, नहीं ये डिक्रीज करता है जैसे जैसे थीटा डिक्रीज कर। जैसे देखिए कॉस 0 का वैल्यू लिखिए, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। उसी तरह से कॉस 30 लिखते हैं तो √3/2 होता है, और √3/2 समथिंग होता है 0.866। तो अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है। देखिए 0 से क्या, अगर हम थीटा इंक्रीज किए तो वैल्यू तो डिक्रीज हो गया, तो आगे हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये फॉल्स है। जब साइन थीटा में हो जाएगा, जब थीटा इंक्रीज करेंगे तो साइन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन कॉस थीटा में जब थीटा अगर इंक्रीज करेंगे तो कॉस का वैल्यू डिक्रीज करता है, इसलिए ये फॉल्स है।
और ये थर्ड नंबर भी क्या है, फॉल्स है। कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस्ट फॉर ऑल वैल्यू, नहीं, केवल एक ही वैल्यू, जैसे अगर इक्वल होता तो जीरो का वैल्यू भी यहाँ इक्वल आना चाहिए था, बस हाँ एक ही वैल्यू जिस पर इक्वल होता है वो होता है क्या, 45 1/√2, और साइन 45 ये भी 1/√2, एक ही वैल्यू पर ये इक्वल होता है और वैल्यू पे इक्वल नहीं होता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। क्या फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कॉट ए डिफाइंड फॉर कॉट ए नॉट डिफाइंड फॉर ए, तो सही बात है, ये क्या है, ट्रू बात है। तो बताइए कॉट जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉट जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो कॉट जीरो का वैल्यू अगर लिखना होगा हमें तो क्या लिखिएगा, कॉस जीरो बाई साइन जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है 1, साइन जीरो जीरो हो जाता है तो 1/0, डिनोमिनेटर में केवल अगर जीरो रहे तो डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा। ये इसका सही था, और ये पूरा 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया।